हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। देखो इसमें क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्ट। ज्योमेट्रिक मतलब ग्राफिकली जो बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए और कोइंसिडेंट लाइन्स आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें क्या बतानी है, दूसरी लीनियर इक्वेशन बतानी है, क्योंकि आपको पता है हमेशा लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं, इसमें पेयर्स में लिए हैं हमने। ठीक है, तभी हम जब ग्राफ बना रहे थे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं, कई जगह कोइंसिडेंट बनती हैं, कई जगह पैरेलल लाइंस बनती हैं। ठीक है, लेकिन उसकी एक कंडीशन भी थी हमारे पास, रेशो वाली। ठीक है, अगर आपको याद हो ये वाला टेबल, ठीक है, ये टेबल मैंने बनाया था। ठीक है, तो इसमें अगर आपको याद हो ये दो इक्वेशंस थे, पेयर्स थे। ठीक है, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और अगर ये सारे इक्वल हो जाएं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो ये पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ आपको अगर पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो ज़रा यहाँ से समझना इस बात को। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है वो कितनी गिवन है, 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट उसने गिवन ही दी हुई है हमें। ठीक है, हमें सेकंड बनानी है। अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए बना रहे हैं, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें पता है जो कंडीशन है वो क्या है हमारे पास, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होती है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन ऐसी क्या बनाए, आप कुछ भी लिख दो। ठीक है ना, देखो कैसे मैं कह रहा हूँ, कुछ भी लिख दो। देखो जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक इक्वेशन 3x और साथ में लिख देता हूँ मैं प्लस में 7y और माइनस में कुछ भी लिख दो, 2 लिख दो, चलो, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने लिख दी ऐसे। ठीक है, देखो क्यों लिख दी इस तरीके से। अब देखो इसमें a2 क्या है, अगर देखो यहाँ पर देखो आप, a1 कितना है 2 है, b1 कितना है 3 है और c1 कितना है -8 है। और यहाँ से देखो आप a2 कितना है 3 है और b2 कितना है 7 है और c2 कितना है -2 है। यहाँ पर रख के देख लो ज़रा वैल्यूज़। a1 कितना है 2, देखो अगर a1/a2 रखते हैं हम, 2 है, और a1 कितना है हमारे पास 2 है और a2 कितना हो गया 3। ऐसे ही b1/b2 रख के देख लो, b1 कितना है 3 है और b2 कितना है 7 है। देख लो इक्वल तो नहीं आ रहे, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन आप इसमें लिख सकते हो। देखो पीछे अगर आप देखोगे आंसर्स में तो ये इक्वेशंस जो हैं वेरी करेंगी। ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी लिख सकते हो इनमें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पीछे लिखी हुई है आंसर्स में वही लिखनी है। समझ रहे हो, जैसे मैंने ये बना दी अपने से, तो आप भी कुछ भी बना सकते हो इसमें। आपको सोचना है बस सिर्फ कि आपने ये चीज़ सोचनी है कि जब a1/a2 करेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो इक्वल ना हो b1/b2 के। सीधी सी बात ये है, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें सोचनी है। जैसे अब सेकंड की बात करते हैं हम। ठीक है, ये तो फर्स्ट की बात हो गई, सेकंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आंसर है आपके पास, ये इक्वेशन। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं हम पैरेलल लाइंस। तो फॉर पैरेलल लाइंस, देखो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है आपके पास, पैरेलल लाइंस के लिए ये वाली कंडीशन है। ठीक है, क्या है ये कंडीशन, a1/a2 इज़ इक्वल टू में b1/b2 है एंड इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 है। ठीक है, तो देखो इसमें हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे। देखो हमें ये चीज़ चाहिए, a1/a2 इक्वल टू चाहिए b1/b2। तो मैं इस इक्वेशन में क्या करूँ, पहले 2 पॉइंट का कुछ डबल लिख दूँ या ट्रिपल करके लिख दूँ, जैसा मर्जी आप सोच सकते हो। ठीक है, जैसे मतलब इसमें 2 4x कर दूँ मैं, और उधर 3 6y कर दूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ c1/c2 x के इक्वल नहीं चाहिए तो इसको कुछ और मल्टीप्लाई कर, जैसे ये तो मैंने 2 4 किया, 3 6 किया, इसको 8 3 24 कर देता हूँ, माइनस का 24 कर देता हूँ। इस तरीके से समझ पा रहे हो बात। देखो ये तो था ही आपके पास a1 b1 और ये c1। ठीक है, यहाँ से देखो ज़रा, a2 कितना आ गया 4 आ गया, b2 कितना आ गया 6 आ गया और c2 कितना आ गया -24 आ गया। देख लो अब करके, a1/a2 करो, देखो a1 कितना है 2 है और a2 है 4, कितना आ गया ये 1/2 आ गया। ऐसे ही b1/b2 कर लो, b1/b2, b1 कितना है 3 है और b2 है 6, तो ये भी 1/2 आ गया। ऐसे ही c1/c2 कर लो, c1 कितना है हमारे पास -8 है और c2 कितना है हमारे पास -24 है, तो ये 1/3 आ रहा है। तो देख लो ये कंडीशन ही बन रही है, देखो यहाँ ध्यान से, c1/c2, c1 -8 था, c2 -24, 8 3 24 और माइनस से माइनस कट गया था। ठीक है, तो यही कंडीशन बन रही है, देख लो यहाँ पर, या नहीं, a1/a2 इक्वल है b1/b2 और इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। समझ रहे हो, तो मतलब ये हमारी इसमें
इक्वेशन बन गई, ये आंसर आ गया। समझ पा रहे हो? जैसे मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ और भी बना सकते हैं आप, जैसे कैसे, देखो जैसे मान लो ये थी ना आपकी फर्स्ट, ठीक है, जैसे मैंने 2 का डबल किया, ठीक है ना, यहाँ पर अगर मैं इसको 3 टाइम्स कर दूँ, 2 3 ज़ा और करके लिख रहा हूँ ये, 2 3 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y। अब देखो दो चीज़ें इक्वल चाहिए थी, ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो मैंने सेम चीज़ मल्टीप्लाई की, 2 को भी 3 से और 3 को भी 3 से। लेकिन अब ये वाली इक्वल नहीं चाहिए, तो इसको 8 4 दा कर देते हैं, 8 4 दा 32। समझ लो, ये भी बन जाएगी। जब इसको भी आप करोगे तो देखो a1/a2 कितना बनेगा, इसमें a1/a2 बन जाएगा, देखो a1 है हमारा 2 और ये 6 है, तो ये 1/3 आ रहा है। ऐसे ही b1/b2 कितना हो जाएगा, देखो b1 है हमारे पास 3 और b2 है 9, ये भी 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही c1/c2 की अगर बात करें हम, c1 है -8 और c2 है माइनस का 32, तो 8 4 दा 32, तो ये 1/4। तो यहाँ से भी देख लो, क्लियर हो रहा है आपके पास, a1/a2 b1/b2 इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन इस तरीके से बन सकती है। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हो। तो आप समझ रहे हो किस तरीके से इक्वेशंस बन रही हैं, ठीक है। सिमिलरली हम कोइंसिडेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो देखो थर्ड पार्ट के लिए हम करते हैं बात, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, क्या हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं अगर आपके पास, तो देखो कोइंसिडेंट लाइंस ये हैं। कोइंसिडेंट में क्या है आपके पास, सब कुछ इक्वल है, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है एंड इक्वल टू c1/c2 होता है कोइंसिडेंट में। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करें, देखो जैसे मैं आपको बता रहा, जब भी इक्वल करना हो तो मल्टीप्लाई कर दो सेम उससे, जैसे 2 2 दा 4, फिर इसमें था 3 2 दा 6, ठीक है। अब ये भी इक्वल करना है तो 8 2 दा 16, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इक्वेशन मैंने बनाई थी, बस 8 को नहीं किया था, 8 को 3 से कर दिया था यहाँ, क्योंकि इस वाले में तो हमें चाहिए नहीं था c1/c2 इक्वल, ठीक है। अब जैसे और भी कुछ कर लो इसमें, जैसे मान लो मैं 5 से करता हूँ, सबको मल्टीप्लाई 5 से, तो देखो कितना आएगा ये 5, देखो ये थी ना आपके पास इक्वेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में कैसे बना रहा हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 2 ज़ा 10 10x प्लस 5 3 ज़ा 15y माइनस 8 5 ज़ा 40 इक्वल टू में 0, ठीक है। ये सेकंड बन गई। अब देखो यहाँ से a1/a2 करो ज़रा, a1/a2, a1 कितना है 2 है, a2 है 10, कितना आ रहा है 1/5। b1/b2 करो, b1 है 3 और b2 है 15, ये भी 3 5 15 1/5 आ गया, ठीक है। ऐसे ही c1/c2 करो, c1 कितना है माइनस का 8 है और c2 कितना है माइनस का 40, तो 8 5 40 कितना हो गया, ये 1/5 हो गया। तो देख रहे हो आप, इसमें सब कुछ इक्वल आ रहा है इस तरीके से, तो ये आपके पास ये आंसर बन गया। बात आ रही है समझ में कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कुछ भी लिख सकते हो इक्वेशंस, ठीक है, अपने मन से, ठीक है, मतलब थोड़ा लॉजिक लगाना ही है, ठीक है, मन से मतलब कुछ भी नहीं। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लिख सकते हो, ये मतलब मेरा सिर्फ क्या है कि जब पीछे हैं वो आंसर्स नहीं मैच करेंगे इसमें, ठीक है ना, क्योंकि आप कुछ भी इक्वेशंस बना सकते हो, तो अलग अलग टर्म्स कई सारी इक्वेशंस बन सकती हैं। क्लियर है? आया समझ में कैसे करना है? तो बस ये टेबल ध्यान में रखना है आपको, अगर ये टेबल ध्यान में है तो इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर? बताओ, ठीक है, ओके जी, थैंक यू।